मुझे लगता है सबसे अनुभवी नेताओं में से एक महामहिम राज्यपाल बिहार प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई मेरी पार्टी की तरफ से। एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे। मैं बच्चा था तब से इनके साथ मेरा परिचय रहा, उस नाते भी आज उनसे मिलना एक अनुभव रहा। राजद के विधायक है आलोक मेहता, उनके 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ये जितनी भी रेड होती है ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा। जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आज सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राजभवन पहुंचे हैं। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात हुई है, औपचारिक मुलाकात, और उसके बाद बाहर निकलते ही मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। दे दो, कॉपी ले लेना। अरे ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। सुन नहीं रहा है कोई। दोनों चिराग जी, आप राज्यपाल से आज मिलने गए थे, क्या राज्यपाल से आज मुलाकात हुई? अरे यार पूरा अरे टीवी 9 कौन है यार बीच में गुजारा, उधर से कीजिए। जिस तरीके से इस चुनावी वर्ष ठीक से बिहार और बिहारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। विशाल, हाँ इस साल में अरे नीचे करो ना, भारत 24। मुझे लगता है सबसे अनुभवी नेताओं में से एक महामहिम राज्यपाल बिहार प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई। इस उपलक्ष्य पर मैं मेरी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल थे, हम लोगों ने महामहिम से मुलाकात कर उनका स्वागत किया, विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बिहार चुनावी साल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही में नववर्ष की शुरुआत भी थी। नववर्ष की भी शुभकामनाएं महामहिम को पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा टीवी 9 कौन बीच में गुजारा यार। इसी के साथ कई ऐसे बिहार से जुड़े हुए विषय हैं जिसकी जानकारी महामहिम के संज्ञान में हम लोगों ने देने का हम लोगों ने काम किया। कुल मिलाकर ये पहली औपचारिक मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की महामहिम के साथ थी। बहुत खूबसूरत ये मुलाकात रही। महामहिम के संबंध व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे परिवार के साथ लंबे समय से रहे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ भाइयों की तरह कार्य करने का काम किया। एक ही कैबिनेट का दोनों हिस्सा रहे। कई उतार चढ़ाव राजनीति के दोनों ने साथ मिलकर देखे। मैं बच्चा था तब से इनके साथ मेरा परिचय रहा, उस नाते भी आज उनसे मिलना एक अनुभव रहा। सर, ये चिराग जी राजद के विधायक है आलोक मेहता, उनके 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। भाई देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जितनी भी जांच एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं। ये जितनी भी रेड होती है ये किसी ना किसी जानकारी के आधार पर ही होती है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत होगा। पर हाँ, अगर जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इस तरीके की रेड की जा रही है, उसमें अगर कुछ सही पाया गया तो किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र सरकार इस बात को लेकर मेरे प्रधानमंत्री, और अगर आज हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी नीति इस बात को लेकर पूरी तरीके से स्पष्ट है
जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार या कोई भी गलत कार्य किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। इंडी अलायंस को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि बस लोकसभा चुनाव तक ही इंडी गठबंधन था। इंडी अलायंस तथाकथित इंडिया अलायंस आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को जो विपक्षी दलों का गठबंधन जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का। अच्छा सुनिए ना, इनकी आदत बन गई, आप इनके बयान निकाल के देखिए। लोकसभा के बाद क्या बोलते थे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। परिणाम क्या होते हैं? अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। हाँ, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। क्या हो गया भैया? ऐसे जिनको ये अपना गढ़ मानते थे, जहां पे अपना आधिपत्य ये मानते थे कि भाई कुछ हो जाए, बेलागंज जैसी सीटें, ये सारी सीटें हम लोग कभी जीतेंगे नहीं। वहां पे वो कौन सी सीट, वो जो पांडे जी की नहीं, वो जीता हुआ तरारी वाली सीट, तरारी वाली सीट, ये तमाम सीटों पर ये लोग मान के चलते थे कि ये हमारे पॉकेट की सीटें हैं। क्या हो गया भैया? चारों सीटें हार गई। और ये एनडीए की ताकत, जिस तरीके से एनडीए के पांचों दल हैंड इन ग्लव की तरह मिलकर कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप सबने देखा, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अभी 15 तारीख से यात्रा पर भी अभी निकल रहे हैं। और ये हैंड इन ग्लव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ही नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड तक आप लोग जाइएगा, वहां पर भी सारे दलों के जिला अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों की जो बॉन्डिंग है, बूथ स्तर तक पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलिए, जिस तरीके से मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बिहार में परिणाम अच्छे रहेंगे, इसी तरीके से विधानसभा में भी मानकर चलिए कि 225 से ज्यादा सीटें। तो आपने साफ तौर पर सुना, जैसे ही मीडिया से सवाल किया जाता है मीडिया की ओर से कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता के पटना समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, तो उनका कहना है कि कोई भी एजेंसियां हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, उनसे डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने गलत नहीं किया है तो। और अलग से जो जानकारी मिलती है और रेड पड़ती है और अगर उसमें आप सही पाए जाते हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ वह विपक्ष पर भी जमकर भड़कते नजर आए, चूंकि उनका कहना था कि जो रटी रटाई बात रही है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आपने देखा उपचुनाव में किसका सुपड़ा साफ हुआ। साथ ही साथ भविष्यवाणी करते नजर आए कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 225 से अधिक सीटें एनडीए जीतेंगी। हालांकि देखना होगा आगे के आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, या जो चिराग पासवान का बयान सामने आया है उसके बाद अब आगे पलटवार क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.